दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत की 10 ऐसी लेडी डॉन के बारे में बताने वाले हैं जो आज भी जुर्म की दुनिया में सक्रिय हैं और लगातार वारदातों को अंजाम दे रही हैं। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है गुजरात की लेडी डॉन अस्मिता गोहिल उर्फ भूरी का। इस पर हत्या, मारपीट और जबरन वसूली के 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह खुलेआम सड़कों पर तलवार लहराती है और दुकानदारों से जबरन वसूली करती है। यह हत्या के एक मामले में जेल भी जा चुकी है। जेल से छूटने के बाद यह और ज्यादा खतरनाक हो गई है। इलाके में इसके नाम की दहशत इतनी ज्यादा है कि कोई इसकी शिकायत पुलिस से करने से भी डरता है। इसके बॉयफ्रेंड पर भी हत्या के 2 मामले दर्ज है। इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ही जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। अस्मिता के आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से इसके घर वालों ने इससे रिश्ता तोड़ दिया है। इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है दिल्ली की कुख्यात लेडी डॉन निधि उर्फ भारती का। इसने वर्ष 2015 में अपने पति राहुल जाट के साथ मिलकर सागर नामक व्यक्ति का अपहरण किया था। इसके बाद ये लोग सागर को अपनी गाड़ी से बागपत ले गए और वहां उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद उसे एक ट्रक के आगे फेंक दिया। ट्रक से कुचलकर मौके पर ही सागर मारा गया था। शुरुआत में यूपी पुलिस इसे सड़क हादसा ही मान रही थी, पर जब सागर के घर वालों ने अपहरण का केस दर्ज कराया और 100 की पहचान हुई, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामले की जाँच की और पूरे मामले से पर्दा उठाया। पुलिस जांच के बाद पता चला कि सागर का लेडी डॉन निधि की बहन के साथ संबंध था और निधि की बहन की शादी हो जाने के बाद भी सागर ने उससे मिलना बंद नहीं किया। यह बात निधि और उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी वजह से निधि ने अपने पति के साथ मिलकर सागर की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने जांच के बाद निधि और उसके पति को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन वर्ष 2018 में निधि जमानत पर बाहर आई और फिर पेरोल जम करके फरार हो गई। इसके बाद अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी और मार्च 2022 में गुप्त सूचना के आधार पर इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है राजस्थान की लेडी डॉन रेखा मीणा का। इस पर हत्या के प्रयास, मारपीट और डराने धमकाने के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 29 नवंबर को अपने 5 साथियों के साथ बैठकर शराब पी रही थी। उसी समय योगेश नामक व्यक्ति द्वारा इन्हें रोकने पर रेखा के एक साथी ने योगेश को गोली मार दी थी। पीठ पर गोली लगने से योगेश गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसी मामले में पुलिस रेखा मीणा की तलाश में जुटी हुई थी। 14 दिसंबर 2022 को गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले जनवरी 2020 में भी सोशल मीडिया के जरिए एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देने के केस में इसे गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है बिहार की लेडी डॉन पूजा पाठक का। यह वर्ष 2012 से ही जुर्म की दुनिया में सक्रिय है। इस पर हत्या के प्रयास, मारपीट और लूटपाट के 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। जुलाई 2013 में इसे पहली बार एक कार लूटने के केस में गिरफ्तार किया गया था। उसी जेल में एक अन्य गैंगस्टर मुकेश पाठक भी बंद था। इसी दौरान दोनों में प्यार हो गया और वर्ष 2014 में दोनों ने जेल के अंदर ही शादी कर ली थी। इसके बाद जब इसे शिवहर जेल से मुजफ्फरपुर जेल में ट्रांसफर किया गया, इसी दौरान मेडिकल चेकअप के बाद खुलासा हुआ कि पूजा प्रेग्नेंट है। इसके बाद कई जेल अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई थी। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है मुंबई की लेडी डॉन करीमा आपा का। इसे मुंबई अंडरवर्ल्ड में मम्मी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में बताया जाता है कि यह रातों रात अवैध झोपड़ी बनाकर बेच दिया करती थी। इसके अलावा इस पर अवैध हथियारों की तस्करी करने के भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। करीमा आपा ने मुंबई जैसे शहर में सैकड़ों अवैध झोपड़ियां बनाई और उन्हें बेच दिया। इसी वजह से पंतनगर पुलिस ने इसे तड़ीपार घोषित कर दिया था। हालांकि तड़ीपार होने के बावजूद यह पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर कई महीनों तक बरसुआ इलाके में रहती रही और वारदातों को अंजाम देती रही। वर्ष 2005 के बाद इसने चोरी का सामान बेचने का धंधा भी शुरू कर दिया। इस पर यह भी आरोप है कि इसने वर्ष 2014 में किसी झुग्गी विवाद की वजह से एक महिला की हत्या भी कर दी थी। इसी के बाद से इसका नाम लेडी डॉन के रूप में जाना जाने लगा। यह अपनी अपराध फैक्ट्री चलाने के लिए अनाथ बच्चों का इस्तेमाल करती थी। कहा जाता है कि अवैध झुग्गी बनाने का काम करते करते इसने सिर्फ कुछ ही वर्षों में 50 से 60 बदमाशों की गैंग बना ली थी, जो इसके इशारे पर वारदातों को अंजाम दिया करते थे। वर्ष 2015 तक इसे मुंबई के 11 थानों में वांटेड घोषित कर दिया गया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच सितंबर 2015 में गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है यूपी की लेडी डॉन गीता तिवारी का। इस पर गोरखपुर के अलग अलग थानों में हत्या, लूटपाट और ड्रग्स तस्करी के 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने वर्ष 2016 में अपने पति की मृत्यु के बाद अपराध की दुनिया में कदम रखा और ड्रग्स तस्करी का काम शुरू कर दिया। इसके बाद यह चोरी, लूटपाट और हत्या के प्रयास के केस में कई बार जेल भी गई थी। अक्टूबर 2020 में जेल से छूटने के बाद इसने अपने घर पर एक पार्टी दी थी। उसी पार्टी में हुए विवाद के बाद इसने 2 लोगों को गोली मार दी थी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसी केस में इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल अभी यह जेल में बंद है। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है मुंबई की लेडी डॉन आशा गौली का। यह मुंबई के कुख्यात गैंगस्टर अरुण गौली की पत्नी है, जिसे अंडरवर्ल्ड में आशा ताई के नाम से जाना जाता है। अरुण गौली इन दिनों जेल में बंद है और कहा जाता है कि आशा ताई उसके पूरे गैंग का संचालन कर रही है। अरुण गौली के चुनाव में आशा ताई ने ही अपने दम पर चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी संभाली थी। आशा ताई के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुंबई स्लम में बड़े बड़े दादा भी इसके नाम से कांपते हैं और इसके हुक्म का पालन करते हैं।
इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है दिल्ली की लेडी डॉन सोनू पंजाबन का। इस पर हत्या, अपहरण और देह व्यापार के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। लंबा कद और खूबसूरत चेहरा के सहारे देश भर में देह व्यापार का धंधा चलाने वाली सोनू पंजाबन ने एक समय हरियाणा और यूपी पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस की नाक में भी दम कर रखा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसने कुल 4 शादियां की, लेकिन दुर्भाग्य से इसके सभी पति पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। सबसे पहले इसने दीपक नाम के गैंगस्टर से शादी की, जो वर्ष 2003 में असम पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारा गया। इस एनकाउंटर के बाद सोनू पंजाबन ने दीपक के भाई हेमंत से शादी की, पर वह भी वर्ष 2006 में पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारा गया था। जुलाई 2020 में इसे एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसे देह व्यापार के धंधे में ढकेलने के केस में दोषी करार देते हुए अदालत ने इसे 24 साल की सजा सुनाई है। इसी केस के सिलसिले में सोनू पंजाबन को वर्ष 2017 में गिरफ्तार किया गया था। यह केस एक 16 साल की लड़की से जुड़ा है, जिसे वर्ष 2009 में सोनू पंजाबन गैंग ने कई जगहों पर बेचा, जहां कई बार अलग अलग लोगों ने उसका रेप किया था। आपको बता दें कि सोनू पंजाबन उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेक्स रैकेट चलाती थी। वहीं दिल्ली में एक समय इसके 20 से ज्यादा सेक्स अड्डे थे, लेकिन फिलहाल यह तिहाड़ जेल में बंद है और अपने कुकर्मों की सजा काट रही है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है दिल्ली की लेडी डॉन बसीरन उर्फ मम्मी का। इस पर हत्या, अपहरण और अवैध शराब के कुल 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। शुरुआती दिनों में शादी के बाद जब बसीरन आगरा से दिल्ली आई तो उसने देखा कि शराब माफिया यहाँ खूब पैसा कमा रहे हैं। इसके बाद बसीरन भी शराब के धंधे में उतर गई। कुछ ही दिनों में लोग इसे बसीरन मम्मी कहने लगे और इलाके के बड़े बड़े अपराधी भी इससे खौफ खाने लगे। कहा जाता है कि शराब का धंधा करते करते इसने पुलिस के बीच भी अपनी अच्छी पैठ बना ली थी। इसी बीच इसके 8 बच्चे हुए और जैसे ही 8 बच्चे बड़े हुए, वे बसीरन के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देने लगे। धीरे धीरे बच्चों ने गैंग और कारोबार को संभाला और स्थिति ये बन गई कि बसीरन गैंग लीडर थी और बच्चे सेनापति। बसीरन के बच्चों के साथ खेलने वाले सारे बच्चे भी गैंग में शामिल होते चले गए। इसी दौरान बसीरन पर 113 मामले दर्ज हुए, जिसमें हत्या, अवैध शराब और जबरन वसूली जैसी धाराएं शामिल थी। वर्ष 2017 में इसने सुपारी लेकर मिराज नामक युवक की हत्या करवा दी थी। इसी हत्या के बाद से पुलिस ने बसीरन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस से बचने के लिए यह 8 महीनों तक यूपी और महाराष्ट्र में फरारी काट रही थी। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच अगस्त 2018 में गुप्त सूचना के आधार पर इसे संगम विहार से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी का। इस पर हत्या, अपहरण और जबरन वसूली के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। शुरुआती दिनों में यह शेयर ट्रेडिंग का काम करती थी, पर शेयर मार्केट में लोगों के करोड़ों रुपए डुबाने के बाद इस पर करोड़ों का उधार हो गया। लोगों से बचने के लिए इसने कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल से मदद ली। धीरे धीरे अनुराधा गैंगस्टर आनंद पाल की सबसे विश्वसनीय और करीबी सहयोगी बन गई। एक समय ऐसा भी था जब अनुराधा का दिमाग और आनंद पाल की ताकत के सामने राजस्थान सरकार और पुलिस भी बेबस हो गई थी। वर्ष 2017 में जब आनंद पाल राजस्थान पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में मारा गया तो अनुराधा उसके विरोधी गैंग के टारगेट पर आ गई। इसी वजह से यह लॉरेंस बिश्नोई के जरिए गैंगस्टर काला जठेड़ी के संपर्क में आई। आपको बता दें कि जून 2006 में हुए बहुचर्चित जीवनराम गोदारा हत्याकांड के मुख्य गवाह प्रमोद चौधरी के भाई का अपहरण अनुराधा चौधरी ने ही कराया था। पुलिस इसी केस के सिलसिले में इसकी तलाश में जुटी हुई थी। जनवरी 2021 में अनुराधा चौधरी और काला जठेड़ी ने मंदिर में शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों कई महीनों तक नाम और हुलिया बदलकर भारत के अलग अलग राज्यों में रह रहे थे। पुलिस लगातार इनके तलाश में जुटी हुई थी और जुलाई 2021 में गुप्त सूचना के आधार पर काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया।